गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। स्टार्ट करते हैं 70 शब्द प्रति मिनट, फिर 80, फिर 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको हमेशा की तरह हैप्पी स्टेनोग्राफी की आउटलाइंस के साथ ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक देवालय की स्थापना का आयोजन मात्र नहीं है, पूर्णविराम यह राष्ट्र की अभिलाषा का प्रकटीकरण है, पूर्णविराम यह भारतीयता के उत्कर्ष का नया प्रस्थान बिंदु है, पूर्णविराम यह हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान है, पूर्णविराम इस मंदिर के निर्माण का शुभारंभ देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को स्पंदित और अनुप्राणित करने वाला है और इसीलिए कोरोना संकट के बाद भी चारों ओर हर्ष और उल्लास है, पूर्णविराम श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को जानने की प्रक्रिया का अनुष्ठान भी है और भारत की आहत सभ्यता को संतोष संबल देने का उपक्रम भी, पूर्णविराम यह जन जन के स्वाभिमान का प्रतीक भी है और अपमान का प्रतिकार भी, पूर्णविराम यह देश की संकल्प शक्ति का उद्घोष भी है और सबके कल्याण की कामना का रेखांकन भी, पूर्णविराम यह भारतीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय भी है और साथ ही हर संकट से पार पाने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी, पूर्णविराम पैरा राम के जन्म स्थल पर उनके नाम के मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय समाज ने लगभग 500 वर्ष संघर्ष किया, पूर्णविराम इस लंबी अवधि में स्वतंत्रता के बाद का कालखंड भी है, पूर्णविराम यही तथ्य कहीं अधिक पीड़ादायी है, पूर्णविराम इससे अधिक कष्टकारी और क्या हो सकता है कि राष्ट्र अपने आराध्य के जन्म स्थल के साथ हुए भीषण अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सका, क्वेश्चन मार्क आखिर इसे जनाकांक्षा के निरादर के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क यह निरादर जिस संकीर्ण और घोर नकारात्मक राजनीति के कारण हुआ उसके अवशोष अभी भी उपस्थित हैं, पूर्णविराम तथा कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक ढोंग के अलावा और कुछ नहीं, पूर्णविराम समस्त राष्ट्र को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस विषैली राजनीति को इतनी महत्ता क्यों मिली, क्वेश्चन मार्क इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की मान्यता की अनदेखी कर विभेदकारी सेक्युलरिज्म को महत्व दिया गया, पूर्णविराम पैरा इस सेक्युलरिज्म ने न केवल धर्म अर्थात कर्तव्य
की अवधारणा को तिरोहित किया, बल्कि तुष्टीकरण की घातक राजनीति को पोषण प्रदान किया। पूर्णविराम। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इसने धर्म के साथ साथ सत्य को भी नीचा दिखाने की कुचेष्टा की, और वह भी इस हद तक कि राम को काल्पनिक बताया गया और उनके होने के प्रमाण मांगे गए। पूर्णविराम। राम के अस्तित्व को नकारने वाली इस दूषित राजनीति के बचे खुचे अवशेषों से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। इसलिए और भी क्योंकि यह विजातीय अवधारणा न केवल भारतीयता को नकारती है, बल्कि भारत के उदात्त जीवन मूल्यों को नीचा दिखाती है। पूर्णविराम। जो राष्ट्र अपने मूल्यों को नकारता है और उनसे प्रेरणा लेने से इनकार करता है, वह वैचारिक मानसिक रूप से खोखलेपन की ओर ही बढ़ता है। पूर्णविराम। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस पर विराम लगाने और सनातन भारत के मूल्य महत्व को नए सिरे से स्थापित करने वाली है। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन के। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक देवालय की स्थापना का आयोजन मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की अभिलाषा का प्रकटीकरण है। यह भारतीयता के उत्कर्ष का नया प्रस्थान बिंदु है। यह हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान है। इस मंदिर के निर्माण का शुभारंभ देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को स्पंदित और अनुप्राणित करने वाला है, और इसीलिए कोरोना संकट के बाद भी चहुं ओर हर्ष और उल्लास है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को जानने की प्रक्रिया का अनुष्ठान भी है और भारत की आहत सभ्यता को संतोष संबल देने का उपक्रम भी। यह जन जन के स्वाभिमान का प्रतीक भी है और अपमान का प्रतिकार भी। यह देश की संकल्प शक्ति का उद्घोष भी है और सबके कल्याण की कामना का रेखांकन भी। यह भारतीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय भी है और साथ ही हर संकट से पार पाने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी। पैरा। राम के जन्म स्थल पर उनके नाम के मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय समाज ने लगभग 500 वर्ष संघर्ष किया। इस लंबी अवधि में स्वतंत्रता के बाद का कालखंड भी है। यही तथ्य कहीं अधिक पीड़ादायी है। इससे अधिक कष्टकारी और क्या हो सकता है कि राष्ट्र अपने आराध्य के जन्म स्थल के साथ हुए भीषण अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सका। आखिर इसे जनाकांक्षा
के निरादर के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। यह निरादर जिस संकीर्ण और घोर नकारात्मक राजनीति के कारण हुआ, उसके अवशेष अभी भी उपस्थित हैं। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक ढोंग के अलावा और कुछ नहीं। समस्त राष्ट्र को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस विषैली राजनीति को इतनी महत्ता क्यों मिली। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की मान्यता की अनदेखी कर विभेदकारी सेकुलरिज्म को महत्व दिया गया। पैरा, इस सेकुलरिज्म ने न केवल धर्म अर्थात कर्तव्य की अवधारणा को तिरोहित किया, बल्कि तुष्टीकरण की घातक राजनीति को पोषण प्रदान किया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इसने धर्म के साथ साथ सत्य को भी नीचा दिखाने की कुचेष्टा की, और वह भी इस हद तक कि राम को काल्पनिक बताया गया और उनके होने के प्रमाण मांगे गए। राम के अस्तित्व को नकारने वाली इस दूषित राजनीति के बचे खुचे अवशेषों से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि यह विजातीय अवधारणा न केवल भारतीयता को नकारती है, बल्कि भारत के उदात्त जीवन मूल्यों को नीचा दिखाती है। जो राष्ट्र अपने मूल्यों को नकारता है और उनसे प्रेरणा लेने से इनकार करता है, वह वैचारिक मानसिक रूप से खोखलेपन की ओर ही बढ़ता है। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस पर विराम लगाने और सनातन भारत के मूल्य महत्व को नए सिरे से स्थापित करने वाली है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभारंभ एक देवालय की स्थापना का आयोजन मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की अभिलाषा का प्रकटीकरण है। यह भारतीयता के उत्कर्ष का नया प्रस्थान बिंदु है। यह हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान है। इस मंदिर के निर्माण का शुभारंभ देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना को स्पंदित और अनुप्राणित करने वाला है, और इसीलिए कोरोना संकट के बाद भी चहुं ओर हर्ष और उल्लास है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को जानने की प्रक्रिया का अनुष्ठान भी है, और भारत की आहत सभ्यता को संतोष संबल देने का उपक्रम भी। यह जन जन के स्वाभिमान का प्रतीक भी है और अपमान का प्रतिकार भी। यह देश की संकल्प शक्ति का उद्घोष भी है और सबके कल्याण की कामना का रेखांकन भी। यह भारतीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय भी है और साथ ही हर संकट से पार पाने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी।
राम के जन्म स्थल पर उनके नाम के मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय समाज ने लगभग 500 वर्ष संघर्ष किया। इस लंबी अवधि में स्वतंत्रता के बाद का कालखंड भी है। यही तथ्य कहीं अधिक पीड़ादायी है। इससे अधिक कष्टकारी और क्या हो सकता है कि राष्ट्र अपने आराध्य के जन्म स्थल के साथ हुए भीषण अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सका। आखिर इसे जनाकांक्षा के निरादर के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। यह निरादर जिस संकीर्ण और घोर नकारात्मक राजनीति के कारण हुआ, उसके अवशेष अभी भी उपस्थित हैं। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति एक ढोंग के अलावा और कुछ नहीं। समस्त राष्ट्र को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस विषैली राजनीति को इतनी महत्ता क्यों मिली। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की मान्यता की अनदेखी कर विभेदकारी सेकुलरिज्म को महत्व दिया गया। इस सेकुलरिज्म ने न केवल धर्म अर्थात कर्तव्य की अवधारणा को तिरोहित किया, बल्कि तुष्टीकरण की घातक राजनीति को पोषण प्रदान किया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इसने धर्म के साथ साथ सत्य को भी नीचा दिखाने की कुचेष्टा की, और वह भी इस हद तक कि राम को काल्पनिक बताया गया और उनके होने के प्रमाण मांगे गए। राम के अस्तित्व को नकारने वाली इस दूषित राजनीति के बचे खुचे अवशेषों से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि यह विजातीय अवधारणा न केवल भारतीयता को नकारती है, बल्कि भारत के उदात्त जीवन मूल्यों को नीचा दिखाती है। जो राष्ट्र अपने मूल्यों को नकारता है और उनसे प्रेरणा लेने से इनकार करता है, वह वैचारिक मानसिक रूप से खोखलेपन की ओर ही बढ़ता है। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस पर विराम लगाने और सनातन भारत के मूल्य महत्व को नए सिरे से स्थापित करने वाली है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम फ्यूचर में अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।